जैसे ही मैं मरा, एक झटका सा लगा और मुझे लगा कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ। जब तक मैं शरीर के अंदर था, बहुत भारी था शरीर, लेकिन जैसे ही शरीर से बाहर निकला, बहुत हल्कापन फील हुआ। मैंने पीछे पलट कर देखा, शरीर पड़ा हुआ है, लोग रो रहे हैं और मैं ऊपर की ओर खींचता चला गया। उन्होंने कहा कि ऊपर जाने पर दो मार्ग दिखाई दिए, एक शांत, उज्जवल, सफेद घाटी जैसा जहाँ से मधुर ध्वनियां आ रही थी, और दूसरा मार्ग था काला, अंधेरा, शोर और बेचैनी से भरा हुआ। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं जब आगे गया तो मुझे एक कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आकृतियां मुझे साथ साथ लेकर चल रही हैं। मुझे लगा कि यही यमदूत होंगे, और उन्होंने मुझे जाकर कहीं एक दरबार में जाकर बिठा दिया, और वहां पर कोई व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, सेल्फ रियलाइजेशन की इस सीरीज में मैं विशेष रूप से कुछ NDEs का जिक्र करूंगा, नियर डेथ एक्सपीरियंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर सुने होंगे नियर डेथ एक्सपीरियंस। मृत्यु के समय क्या घटना घटती है, नजदीक जाकर, मृत्यु के नजदीक जाकर, और फिर कोई व्यक्ति लौट आता है, वो चलता है ना, मौत को टक से छू के वापिस आ गया। तो आप भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मौत को टक से छू के वापिस आ जाते हैं। आपने भी ऐसी घटनाएं सुनी होंगी। एक ऐसी ही घटना का जिक्र आपके साथ कर रहा हूँ। ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है। एक वेबसाइट है NDE.org, अब इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पर वो लोग विशेष रूप से सारी दुनिया में जिन लोगों ने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस की है ना, उन सबका एक लेखा जोखा है वहां पर। तो यहाँ पर पूरी डिटेल में उन्होंने अलग अलग लोगों के किस्से लिखे हुए हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत क्लोज है और मेरा शुरू से इस टॉपिक पर इंटरेस्ट रहा है। एक व्यक्ति का जिक्र है जो कि जिनका नाम हरि नारायण शर्मा, उम्र लगभग 58 ईयर्स। पेशे से ये पूर्व शिक्षक थे। रिटायरमेंट के बाद आधे व्यस्त थे और आधे भोगी जीवन में लीन थे। साधना नहीं करते थे, पूजा पाठ की औपचारिकता करते थे, लेकिन जीवन में संयम, भक्ति या तप का कोई विशेष स्थान नहीं था। घटना कैसे होती है? मृत्यु के साथ, क्योंकि मौत तो आनी है, सब पर आनी है। अब मौत को टाइम पूछ कर आएगी ऐसे कोई जरूरी नहीं है, किस दिन आ जाए, कब आ जाए, और आते ही सारा का सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। होना तो यही है, जब ये बंजारा लाद चलेगा तो यही इनके साथ हुआ। घर बैठे बैठे अचानक छाती में तेज दर्द हुआ, परिवार वाले अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा डेड ऑन अराइवल, मरे हुए पहुंचे हैं मेरे पास, नाड़ी धड़कन, सांसें बंद। 2 घंटे बाद जब लगा कि कुछ नहीं है तो फिर शरीर जलाने की तैयारी करने लगे। तो जब जैसे ही चिता पर रखा हुआ था, जलाने जा रहे थे, तो थोड़ी देर पहले ही पैरों में हलचल होने लगी, पैर हिलने लगे। पहली बात तो लगा कि ये तो ऐसे ही, मतलब शायद हमें गलत फहमी लगी और किसी ने देखा। फिर होंठ हिले और फिर आंखें खुल गई। लोग भयभीत, चकित, मानो चमत्कार हो गया। चमत्कार तो उस बंदे ने जैसे तैसे करके लोगों को हाथ पैर जोड़ के रोका कि भाई डरो मत, मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी तो मैं जिंदा ही हूँ फिलहाल तो, लेकिन हाँ मैं मर के लौटा हूँ। और फिर उन्होंने अपनी पूरी घटना बताई, और ये घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पूरी बात बताई कि जैसे ही मैं मरा, एक झटका सा लगा और मुझे लगा कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ। जब तक मैं शरीर के अंदर था, बहुत भारी था शरीर, लेकिन जैसे ही शरीर से बाहर निकला, बहुत हल्कापन फील हुआ। मैंने पीछे पलट कर देखा, शरीर पड़ा हुआ है, लोग रो रहे हैं और मैं ऊपर की ओर खींचता चला गया। उन्होंने कहा कि ऊपर जाने पर 2 मार्ग दिखाई दिए, एक शांत, उज्जवल, सफेद घाटी जैसा जहाँ से मधुर ध्वनियां आ रही थी, और दूसरा मार्ग था काला, अंधेरा, शोर और बेचैनी से भरा हुआ। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं जब आगे गया तो मुझे एक कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आकृतियां मुझे साथ साथ लेकर चल रही हैं। मुझे लगा कि यही यमदूत होंगे, और उन्होंने मुझे जाकर कहीं एक दरबार में जाकर बिठा दिया, और वहां पर कोई व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है, कह रहा है कि मुझे बहुत हल्का सा याद आ रहे हैं चीजें। तो अकॉर्डिंगली मैंने उनकी अनुभव को जैसा कहा है, मैं अपने अनुभव से नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कर्मों की तुलना चल रही है कि तुमने बहुत बुरा नहीं किया, बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम्हारी चेतना को जगाने बहुत आवश्यक है, इसलिए तुम्हें यह अनुभव दिया गया है। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं नरक जा रहा हूँ? यमराज बोले कि तुम अभी इन दोनों की झलक देख लो। उन्होंने कहा कि पहले मुझे यमलोक की झलक दिखाएगी, नरक की झलक दिखाई गई। आत्माएं थी जो अपने कर्मों की पीड़ा से गुजर रही थी। उसने कहा कि किसी को खाने के लिए तरसाया जा रहा था, कोई चीख रहा था, किसी को अपनी गलती दिखाई दे रही थी, किसी को आग में फेंका जा रहा था। उसने कई चीजें वहां पर बताई कि थोड़ी ही देर में मेरे सामने इतने सारे दृश्य आ गए। किसी को पत्थरों से दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, और उनको उनके पाप याद दिलाए जा रहे थे कि तुमने ये किया था। किसी की तो जीभ खींचकर बाहर निकाली जा रही थी। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है उसका अपना ही अनुभव रहा हो, लेकिन जो उसने बताया, अब जितना सच है झूठ है मैं नहीं जानता,
मैं अपने अनुभव जब बताऊंगा तो मैं ऑब्वियसली मैं अपनी बात को विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये जो था, जीभ खींची जा रही थी, जो लोग दूसरे के बारे में गंदा बोल रहे थे, बकवास करते थे, पर वो जो हम सुनते हैं ना कहीं कुंभी नरकों के बारे में, रौरव नरकों के बारे में, कि वो मतलब पकोड़े की तरह उसमें तल देना, वो उसने कहा कि मैंने वो देखा और इस घटना का मैं भी साक्षी हूँ। इस घटना का तो नहीं, लेकिन मैं उस घटना का जरूर साक्षी हूँ, क्योंकि मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने मुझे दिखाया है वो सारा नजारा। एस्ट्रल ट्रेवल के दौरान मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ सब पर कृपा करें। मेरे गुरुदेव एस्ट्रल लेवल पर लेकर गए, और ये सारा जिक्र मैंने अपने दूसरे वीडियो में किया भी है। पास्ट लाइफ करते हुए बहुत सी बातें सामने आती हैं, तो वहां भी बहुत कुछ क्लियर होता है, क्योंकि जब हम किसी का पिछला जन्म देखते हैं तो पिछले जन्म के बाद हुई मृत्यु भी देखी जाती है, कि मरे तो कैसे मरे, है ना, वो भी देखा जाता है। तो उसमें पूरा अनुभव, बहुत बार वो अनुभव सामने आता है, बहुत बार नहीं भी आता। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, इस व्यक्ति का अनुभव, ये काफी मैच किया मुझे इसमें। खास तौर पे जब इसने नरकों का जिक्र किया तो बहुत डिटेल में, तो यमराज ने थोड़ी देर बाद, यमराज जैसे कुछ कहा कि तुम्हारे पास एक अवसर तुम्हें दिया जा रहा है, तुम लौटो और इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाओ, एक आत्मा जागेगी तो तुम्हारा पुनर्जन्म सुधरेगा, ऐसा यमराज ने उससे बोला। उससे पहले उसने कहा कि मुझे देवलोक की भी एक झलक आते आते दिखाई गई, जहाँ संत आत्माएं थी, प्रकाशमय वातावरण था, दिव्य संगीत था, शांति थी, वहां कोई शरीर नहीं था बल्कि आनंद था। सबको मैंने झूमते हुए, गाते हुए, डांस करते हुए देखा, वो पार्ट भी उसने देखा। अब जितना उसने बताया मैं आपको वही बता रहा हूँ। कितना समय बीता, तो उसने कहा कि मुझे करीब 10 मिनट जैसा समय लगा, लेकिन धरती पर करीब इस बात के लिए 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था। समय का माप वहां पर अलग है, यहाँ का माप अलग है, वहां का क्षण और कल्प यहाँ पर अलग अलग होते हैं। लेकिन उस बंदे ने कहा कि उस दिन के बाद मेरा सब कुछ बदल गया। अपना जो भी उनके जो मजे लेने वाली हरकतें थी, टीचर रहे सारा जीवन, जैसा भी माहौल था उसके हिसाब से उन्होंने कभी कभी शराब भी पी लेते और कभी कभी बाकी खाना पीना भी चल जाता, लेकिन सब त्याग दिया उन्होंने धीरे धीरे। सुबह उठकर प्रभु नाम का जाप करने लगे, वृद्धाश्रमों में सेवा शुरू करने लगी, और धीरे धीरे अभी जो है वो उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले तक वो जीवित थे, और उन्हें पूरी बात जो है ना उसके बाद से उन्होंने अपना जीवन सत्य के मार्ग पर लगाया, और अंत में 2016 में उनकी डेथ हुई, और बहुत पीसफुल लाइफ जी कर गए। मतलब उससे पहले का जो अनुभव था, NDE से पहले का जो अनुभव था और उसके बाद का जो अनुभव था, उसमें जमीन आसमान का भेद था, बहुत बड़ा भेद था। तो बड़ी बात है ये। तो मैं जो अब आपको बताना जा रहा हूँ, ये अनुभव शास्त्रों के हिसाब से कितना सत्य है। बृहदारण्य उपनिषद में 4 चैप्टर 4th पार्ट का 5th श्लोक, यथा कर्मा यथा श्रुतम लोकान प्राप्नोति। तो जैसा कर्म करता है, जैसा ज्ञान अर्जित करता है, उसी प्रकार के लोक की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मरते समय जो व्यक्ति जिस भाव में भी होता है वह उसी रूप को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में भी स्वकर्मणा तु गच्छन्ति नरकम वा सुदुर्लभम। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही स्वर्ग या नरक को प्राप्त करता है। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने भी मृत्यु के बारे में बताया कि मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की उस यात्रा का द्वार है जहाँ तुम्हारे संचित कर्म ही तुम्हें सजा देते हैं। मिली तो अंत में यही भटकना होनी है, जीते जी तलाश कर ले, नहीं तो फिर लास्ट में ऐसे भटके। इसीलिए तो कोई संत, कोई साधु, कोई ऐसी सत्ता जो मृत्यु के बाद भी साथ दे, जो मृत्यु के बाद भी साथ दे, ऐसा किसी को तलाश लेना, ऐसा किसी को तलाश लेना। सज्जन सही नाल में चलन दिया नाल चलन, गुरु नानक साहब जी की पवित्र वाणी में आता है, सज्जन हो, सज्जन से नाल में चलन दिया नाल चलन। जब मैं चलूं मृत्यु के बाद तो मेरे साथ चले, साजन तो वो, मित्र तो वो। ये गुरु नानक साहब जी की पवित्र वाणी है। सज्जन से नाल में चलन दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। जब कोई लेखा जोखा मांगता है तो खड़े हो जाते हैं सामने कि मेरे से हिसाब करो, जो करना है हिसाब मेरे से करो। ये कौन करते हैं? ये गुरु महाराज है जो करते हैं, वरना कौन किसी की परवाह करता है। ये सज्जन मिले ना बिछड़े, ये वो साजन है जो मिलते हैं तो बिछड़ते नहीं। जे आप मिले करतार, परमात्मा दया करे कोई सदगुरु मिल जाए, आत्मा के रक्षक मिल जाएं, इस आत्मा को सच की राह दिखाने वाले मिल जाएं, वरना क्या भरोसा, क्या भरोसा। अभी जप ले, जब तक समय है, जप ले ओम श्री परमहंसाय नमः। इस आत्मा के कल्याण पर फोकस कर, तेरे रोम रोम में उतर जाए। मृत्यु के बाद क्या भरोसा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसने देखा, कौन जाने। अभी तो मौका है, एहो तेरो अवसर, एहो तेरी बात। घट भीतर तू देख विचार, कहे कबीर जीत या हार।
बहुविधि गयो पुकार पुकार, अभी तो मौका है, कई तरीके से बात को समझा दी, अभी तो पार हो जा, सहज हो जाएगा, बाद का क्या भरोसा। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, थोड़ी सी शॉर्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और लोगों को भी थोड़ी अवेयरनेस आ जाए तो मैं बात करूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस अवेकनिंग के लिए, अपने प्रभु का शुक्रिया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। अभी से समय निकाल लेना, 1 घंटा अपनी आत्मा को अवश्य देना, बार बार चिंतन करना, मैं शरीर नहीं हूँ और मैं देह नहीं हूँ, मैं इस आत्मा, इस देह से अलग हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, ये देह मरण धर्म है, मैं चैतन्य हूँ, मैं इससे एक दिन अलग हो जाऊंगा। ठीक वैसे ही वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नरोपराणि तथा शरीराय विहाय जीर्णा। तो यही जो पुराने शरीर को उतार कर जो है ना, जब निकल जाएगा तो बड़े प्यार से छोड़कर चलते बनेंगे। तो इसलिए कोशिश करना कि ऐसे ही जीते जी थोड़ी समझ विकसित कर लेना, इसी को बोलते हैं अवेकनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।